Assalamu alaikum dear friends, my name is Shayan Khan and welcome to the Khan Learning Tutorial. Today our third lecture about the keyword and data types. आज हम पढ़ेंगे keywords क्या होते हैं और data types क्या होते हैं. Keywords हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि what is keywords? Keywords is a word in C++ language that has a predefined meaning and purpose. यह हमारे पास एक वर्ड होता है जिसका अपना एक मीनिंग होता है जो यूज़र की नॉट यूज़र बाय डेवलपर की तरफ से डिफ़ाइन किया जाता है और उसका एक अपना मकसद होता है. डिफ़ाइन बाय डेवलपर, जिस तरह मैंने आपको कह चुका हूँ कि ये डिफ़ाइन किया जाता है बाय डेवलपर के ज़रिए. डेवलपर जो इसको वैल्यूज़ दे दे, जो इसका पर्पस हो, तो उसके ज़रिए इसको डिफ़ाइन किया जाता है. कैन नॉट बी चेंज बाय और रीडिफाइन बाय यूज़र, मतलब क्या कि यूज़र के ज़रिए इसको दोबारा रीडिफाइन या इसको चेंज नहीं किया जाता. आल्सो नोन एज अ रिजर्व्ड वर्ड. The total number of keyword we have 63. Example are plus, minus, and, स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड. तो इसके अंदर क्या है कि अब प्लस का अपना एक मकसद है, एडिशन का, ऐड का जो सिंबल है उसका अपना मकसद है ऐड करने का, और सब्ट्रैक्शन का अपना मकसद है कि उसमें सब्ट्रैक्शन होती है. तो अब आप देख सकते हैं मसलन हम प्लस की जगह माइनस का फंक्शन लगा देते हैं और माइनस की जगह प्लस का फंक्शन लगा देते हैं. तो जब हम प्लस करना चाहेंगे तो वो माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऐड होगा. तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से हम इन चीज़ों को खुद ही चेंज नहीं कर सकते. ये कीवर्ड्स कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेटा टाइप. डेटा टाइप क्या है? द डेटा टाइप डिफाइन अ सेट ऑफ ए वैल्यू एंड अ सेट ऑफ ए ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज़. मतलब इसका ये है कि ये एक सेट होता है ऑपरेशंस का या वैल्यूज़ का, तो उसका अपना एक मकसद होता है. आगे मैं आपको समझाता हूँ साथ साथ कि ईच डेटा टाइप रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरीज. ये एक टाइप की मेमोरीज होती है. मेमोरीज के लिए बॉक्सेस बन जाते हैं. मसलन हमारे पास एक रैम है, रैम, ये हमारे पास एक रैम हो गया. सॉरी फॉर द राइटिंग. ये हमारे पास रैम हो गया. अब रैम के अंदर कुछ हम पुट करना चाहते हैं, कुछ हम इनपुट करना चाहते हैं, तो उसकी अपनी मेमोरीज बन जाएंगी, मेमोरी बॉक्सेस बन जाएंगे. ठीक है, वो मेमोरी बॉक्सेस जो होंगे वो हमारे पास डेटा टाइप्स होंगे. वी हैव इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, दिस ऑल आर कॉल्ड डेटा टाइप. इस तरह के और भी हैं, जैसा मैथ हो गया, स्क्वायर हो गया, ये बहुत सारे हमारे पास डेटा टाइप हैं. तो हम इतना फ़िलहाल इन्हीं को पढ़ेंगे. आगे मैं आपको और भी बताऊंगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक जौन सी है जो C++ के लिए बुक है बाय तस्लीम मुस्तफ़ा, वो आप अगर स्टडी भी कर लें तो बेटर होगी. तो ये मेमोरीज़ हो जाती हैं. अब इंट की अपनी मेमोरी हो जाएगी, इसके अंदर हम कोई इंटीजर हम पुट कर सकेंगे. फ्लोट की अपनी मेमोरी हो जाएगी, जिसके अंदर हम पॉइंट में जो डिजिट्स होते हैं वो पुट कर सकते हैं. करेक्टर की अपनी वैल्यू हो जाएगी, जिसके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स पुट कर सकते हैं. तो ये असल में हमारे पास एक मेमोरी बॉक्सेस होते हैं जो रैम के अंदर हमारे पास स्टोर हो जाते हैं, मेमोरी बॉक्सेस बना लेते हैं. डेटा टाइप का टॉपिक कंटिन्यू है.
सी प्लस प्लस प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा टाइप्स, हमें प्रोवाइड करता है सी प्लस प्लस फॉलोइंग डेटा टाइप्स। आप ये एक फ्लो चार्ट देख लें, इसको मैं आगे डिफाइन करता हूँ आपके सामने कि डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर हम इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम सी प्लस प्लस में ही सीखेंगे आगे जाके, उसके लिए मैं एक और ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो यूज़र डिफाइन, उसके अंदर फिर स्ट्रक्चर यूनिट और ये तमाम चीज़ें होती हैं। बिल्ड इन डेटा टाइप जो ऑलरेडी बिल्ड अप होती हैं, वो इंट है, करेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, ब्लूम है, ब्लोनर है, वॉइड है, इस तरह बहुत सारे जोन से हैं डेटा टाइप हमारे पास हैं। डिराइव डेटा टाइप हम एरे हो गया, फंक्शंस हो गए और पॉइंटर हो गए, ये तमाम के तमाम हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट डेटा टाइप है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज भी जो हम पुट करते हैं, मसलन हम कोई इंटीजर लेते हैं जैसे एक्स वाई जेड, इस टाइप का कोई इंटीजर लेते हैं, तो वो हमारे पास इंटीजर की वैल्यू में हम पुट करते होते हैं। और इंक्लूड बोर्ड पोजीशन एट नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू भी हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे आपको इसका एक प्रोग्राम भी दिखाएंगे। टाइप ऑफ इंटीजर्स हमारे पास कितने हैं? इंटीजर शॉर्ट, ये यूनिसिंग इंट, लॉन्ग और यूजिंग लॉन्ग, ये तमाम के तमाम इंटीजर है। और इसके अंदर हम मिनिमम वैल्यू ये दे सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर में हम ये दे सकते हैं, और शॉर्ट में इतनी दे सकते हैं और इस लॉन्ग में मतलब मिनिमम वैल्यू इतनी और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इतनी। यूजिंग इंटीजर हम आगे नेक्स्ट इसके बारे में प्रोग्राम भी पढ़ते हैं, आपको आगे बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। इंटीजर डेटा टाइप हमारे पास है यूजिंग द इंटीजर वैल्यू, हम इंटीजर को पुट करते हैं टेकिंग 2 और 4 बाइट वैल्यू, 2 और 4 बिट्स, एक बिट्स होता है, एक बाइट होता है, तो 8 बिट जो से हैं वो एक बाइट बनाते हैं। तो इन मेमोरी में 4 बाइट तक ये जगह घेरता है, और इसकी मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। इंटीजर्स ये तो जिस तरह मैंने आपको बताया स्मॉलर वैल्यू के लिए, और मैक्सिमम जो सा है वो लॉन्गर वैल्यू के लिए बताते हैं। अब नेक्स्ट आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड ISTM, ये लाइब्रेरीज़ हैं हिडन फाइल, और सी आउट इंट मैक्सिमम और सी आउट इंट मिनिमम, इससे हमारे पास आ जाएंगी इंट की मैक्सिमम वैल्यू और इंट की मिनिमम वैल्यू। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक फिलिंग दी ब्लैंक्स है, तो आप इसके अंदर इनको फिल कर सकते हैं और इसकी आप स्मॉलर वैल्यू और लार्जर वैल्यू पुट कर लें। सॉरी, ये इसका मेरे से क्वेश्चन मिस हो गया है, ये सॉरी मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी स्मॉलर वैल्यू ये है और लार्जर वैल्यू ये है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो। C++ source, next, giving the file name int
मैं इसको इंट नाम दे देता हूँ। याद हो तो हमने ये प्रोग्राम बनाया था, मैं उधर ही सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कॉल्ट वी दबा के इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इधर मैं बिल्ड इन रन करता हूँ तो हमारे पास ये देख सकते हैं आप, मैक्सिमम वैल्यू आ गई है और यहाँ पे हमारे पास माइनस में मिनिमम वैल्यू आ गई है। इसी तरह आप और भी जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट डेटा टाइप जो सा है हमारे पास, आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम आप निकाल के और इन फिलिंग दी ब्लैंक्स को सॉल्व कर लें। शॉर्ट डेटा टाइप हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंट डेटा टाइप हमारे पास किस लिए यूज़ होता है। इंट डेटा टाइप हमारे पास किसी वैल्यू को इनपुट करते हैं, हम मसलन कोई वेरिएबल लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंट डेटा टाइप यूज़ होता है। तो शॉर्ट अगर हमारे पास हमें वैल्यू जो सी है कम चाहिए हो तो हम उसके लिए शॉर्ट यूज़ करते हैं। मसल इसकी वैल्यू जो है एज़ कम्पेयर टू इंट उससे कम है, यानी मेमोरी वैल्यू जो सी है एज़ कम्पेयर टू इंट कम है। ये इसका प्रोग्राम है शॉर्ट डेटा टाइप का। आप इसको रन करके और फिलिंग दी ब्लैंक्स को सॉल्व कर लें। ये नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग दी ब्लैंक है इंट डेटा टाइप की। यूनिट मैक्स, यूनिट मिनिमम, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होके, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ज़ीरो से स्टार्ट होती है इसकी वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो आती है आपके पास प्रोग्राम के ज़रिए बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम, तो आप इधर फिलिंग दी ब्लैंक में फिल कर लीजिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये भी हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं, मतलब सी इन के ज़रिए इनपुट करते हैं, कोई वेरिएबल लेते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप जो सा है इसकी वैल्यू स्मॉलर वैल्यू और लार्जर वैल्यू आप फाइंड कर लें और फिलिंग दी ब्लैंक में फिल कर लें। लॉन्ग डेटा टाइप भी हमारे पास इंट के लिए ही यूज़ होता है। किसी वेरिएबल में कुछ वैल्यू पुट करना चाहें तो हम उसके लिए यूज़ होता है और आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब लॉन्ग डेटा टाइप जो सा है हमारे पास भी मैक्सिमम वैल्यू, मोर मैक्सिमम, मतलब हमारे पास यूजिंग अगर हम कैलकुलेटर बनाना चाहे तो हम लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करेंगे। लॉन्ग जो सा है उसके अंदर माइनस वैल्यू नहीं होती है और प्लस में वैल्यू होती है, ज़ीरो से लेकर प्लस तक। मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रियल डेटा टाइप। रियल डेटा टाइप हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू विद डिक्लेम पॉइंट्स और फ्रैक्शन नंबर। मसलन मिसाल के तौर पर हमारे पास 10.5, 5.3, -10.91, -10.91 ये तमाम जो है फ्रैक्शन नंबर्स में है। तो फ्रैक्शन नंबर्स में जो वैल्यूज़ हमारे पास आती है तो वो रियल डेटा टाइप्स कहलाते हैं। रियल डेटा टाइप्स जो है वो हम उसके लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ्लोट। तो टाइप ऑफ इंटीजर C++ डिफाइन लाइक जो हम डिफाइन इज फ्लोट एंड डबल एंड लॉन्ग। हमारे पास है फ्लोट डेटा टाइप। तो इसकी मैंने फिलिंग्स दी ब्लैंक एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर लें। ये प्रोग्राम है उसी तरह का, बस सिर्फ और सिर्फ आपने फ्लोट मिनिमम और फ्लोट मैक्सिमम यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप क्या फंक्शन
करता है। डबल डेटा टाइप जो सा है उससे थोड़ी सी ज़्यादा मतलब मेमोरी कवर करता है, मेमोरी गिरता है रैम के अंदर एज़ कम्पेयर टू फ्लोट। तो हम फ्लोट की जगह डबल डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका DBL इसका एक सिंबल है। आप इसके लिए भी प्रोग्राम लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। लॉन्ग डेटा टाइप इज़ वेरी लार्जर वैल्यू। हम बहुत ज़्यादा मसलन जो ऐसी वैल्यूज़ हम पुट करना चाहते हैं जो बहुत लार्जर हैं, मसलन हम जिस तरह एक कैलकुलेटर देखते हैं जिसके अंदर 8 डिजिट होते हैं, फिर इसी तरह एक कैलकुलेटर आता है जिसके अंदर 20 डिजिट हम पुट कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है जिसके अंदर हम 50 डिजिट पुट कर सकते हैं, या आपने काउंट किए हो तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके लिए लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ होता है। करेक्टर डेटा टाइप नेक्स्ट हमारे पास है। करेक्टर डेटा टाइप, करेक्टर डेटा टाइप क्या है हमारे पास? यूजिंग टू शॉर्ट करेक्टर वैल्यूज। मसलन हम कोई इंटीजर कोई अल्फ़ाबेट लेना चाहते हैं तो हम उसको एज अ करेक्टर यूज़ करेंगे। हमारे पास कितनी मेमोरी रहता है? 1 बाइट। यूजिंग द रिपोर्ट नंबर लेंथ जो सी है इसकी, हम इसके अंदर नंबर भी ले सकते हैं, नंबर भी इनपुट कर सकते हैं, और हैश हो गया, एडिशन हो गए, करेक्टर्स जो से हैं हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। मसलन हम किसी कैलकुलेटर में करेक्टर ही यूज़ करते हैं कि अगर हम करेक्टर जो ऐड है उसको दबाएं तो ये हमारे पास ऐड किया जाए, या करेक्टर 1 दबाया जाए तो हम वो कोई और फंक्शन अप्लाई हो उस पर। इंशाअल्लाह ताला हम करेक्टर के बारे में और भी जानेंगे। इंटीजर ओवरफ्लो क्या है और अंडरफ्लो क्या है? जैसे मैं आपको कह रहा था कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। जब वैल्यू जो सी है मोर देन मैक्सिमम पोजीशन, अब मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू ये है इंटीजर की, तो अब इससे अब हम जो है 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 दे दें, इधर सिर्फ और सिर्फ 8 की चेंजिंग कर दे तो वो हमारे पास हो जाएगा ओवरफ्लो, जो हमें आउटपुट फिर नहीं देगा। इंटीजर अंडरफ्लो क्या है? अंडरफ्लो मतलब ये कि अगर हम -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 की जगह हम 7 दे दें तो हमारी जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगी। मतलब ना हम इससे कम दे सकते हैं और ना हम इस वैल्यू से ज़्यादा इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और इट इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय कंप्यूटर, मतलब ये है कि ये फिर हमें आउटपुट नहीं देगा, प्रोग्राम हमारा फेल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स।